4 सप्लीमेंट है हमारे वेस्टीज प्राइम की कैटेगरी में। अगर हम बात करें वेस्टीज प्राइम के बारे में, तो वेस्टीज का एक प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी है। जैसे हमारे घरों में होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, जो एक प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं, राइट, जो हमें बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, हमें जीवन की शिक्षा देते हैं। उसी तरीके से जो वेस्टीज प्राइम है ना, ये वेस्टीज का बहुत ही प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी है, सुपीरियर कैटेगरी, एक्सक्लूसिव कैटेगरी है। और इसमें जितने सारे सप्लीमेंट्स है, ये साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस है। अगर आप इन सप्लीमेंट्स की रिसर्च पेपर्स भी देखोगे ना, आपको इसकी पूरी की पूरी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगी। रिसर्च पेपर्स यानी कि मनुष्य के शरीरों में रिसर्च करना, राइट, उनको सप्लीमेंट्स देना। जैसे अगर मेटामाइन की बात करें, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर किया गया था रिसर्च। उन बच्चों के दूध में फॉस्फोडिडाइलसिरीन को मिलाया गया था, तो देखा गया कि उन बच्चों की लर्निंग पावर और मेमोरी पावर वो इंक्रीज हो रही थी, राइट। सो इस तरीके की बेनिफिट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस आपको मिलेंगी जो बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी की है। सो सीबकथॉर्न की एक चीज आप जान लीजिएगा, सीबकथॉर्न इक्वल्स टू एनर्जी। ओके, सीबकथॉर्न इक्वल्स टू एनर्जी, हमेशा याद रखें। कोई भी व्यक्ति अगर कमजोरी सा लग रहा है, ऐसे अगर कंप्लेन करते हैं, तो आप उन्हें क्या दोगे? सीबकथॉर्न। ओके, अगर सीबकथॉर्न की बात करें, तो ये वेस्टीज ने आज या कल आपको ये नहीं कर रहे हैं, लॉन्च नहीं किया है। सो सीबकथॉर्न एक ऐसा बेरीज है जो हमने आज या कल, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं हुई। ये आपके ही इसको कंज्यूम करते आ रहे हैं। सीबकथॉर्न को वंडर बेरी या ले बेरी कहा जाता है, और इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने से हम कंज्यूम करते आ रहे हैं। सीबकथॉर्न कहाँ पाया जाता है? एशिया, यूरोप, रशिया, कनाडा में अभी रिसेंटली पाई गई है। अगर हम बात करें सीबकथॉर्न की, तो ये बहुत ही ठंडी जगहों में पाया जाता है, और इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इंडियन आर्मी को दिया गया है, उन आर्मियों को जो बहुत ठंडी जगहों पे ड्यूटी करते हो। तो आप खुद सोच लो, फोटो खींचे। सो इंडियन आर्मी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब लोगों ने सीबकथॉर्न को कंज्यूम किया है। क्यों? बिकॉज सीबकथॉर्न हमारे शरीर में एनर्जी देने में मदद करता है। सिर्फ इंडियन आर्मी या अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो भी अंतरिक्ष में उनकी एनर्जी लेवल हाई यानी कि बरकरार रहे, उसके लिए क्या कंज्यूम करते हैं? स्पेस शटल्स में सीबकथॉर्न की बेरीज को। तो इतना अच्छा सप्लीमेंट हमारे सामने वेस्टीज ने लेके आए हैं, ताकि हमें इस बेरी को लेने के लिए ठंडी जगहों में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये इसमें है वन हमें सीबकथॉर्न में एक और पोषण, ठीक है, और कितना एक्स्ट्रा पोषण आपको मिल पा रहा है? 190 से भी ज्यादा, समझ रहे हो आप? 190 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा पोषण आपको सीबकथॉर्न की एक कैप्सूल से मिल रही है। तो ये वंडर बेरी हुआ कि नहीं? वंडरफुल बेनिफिट्स, इसीलिए सीबकथॉर्न का एक नाम है वंडर बेरी। ले बेरी किस लिए? हम सब जानते हैं कि ले एक बहुत ही ठंडा जगह होता है, राइट। सो और सीबकथॉर्न भी इसी तरीके की ठंडी जगहों में पाई जाती है। दूसरा हो गया ले बेरी। सो अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करें, तो ये आपकी एनर्जी को मेंटेन करके रखने में मदद करेगा। और एज अ वेस्टिजियन एक चीज आप हमेशा याद रखो, आपकी एनर्जी लेवल कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे आप 4 घंटे की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, चाहे आप 4 घंटा कॉन्टिन्यूअसली मीटिंग कर रहे हो, उसके बाद अगर आप दूसरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, देयर एंड देन आपको हेल्दी एंड एनर्जेटिक दिखना है, राइट। आपने मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा, कॉन्टिन्यूअसली नॉन स्टॉप मैं 4 घंटा करती हूँ कि नहीं?
थ्री आवर्स तो मेरा कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग होता है कि नहीं, आप बताइए। आपने तो मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग भी आपने मेरी अटेंड की हुई है, बहुत सारे वेस्टिजियंस ने मेरी ऑफलाइन मीटिंग भी अटेंड की हुई है। तो जब मैम मैं ये तीन होता है, घंटा पटना में आपने राइट, लगातार बोला था मैम 3 घंटा। जी पटना में मैं लगातार 3 घंटा, और जीडब्ल्यूएस में तो उससे भी ज्यादा। क्या हमारी एनर्जी लेवल कम होती है? नहीं ना। सो उसी एनर्जी लेवल को पूरे सेशन में बरकरार रखने के लिए आपके लिए भी सिबकथॉर्न लेना जरूरी है। क्यों मैं कह रही हूँ? बिकॉज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारे खान पान से रुचि कम होते जाता है। पहले पहले क्या था, जब हम खाने के लिए बैठते थे तो चावल रोटी सब्जी, सब्जी भी 3-4 तरीके की चाहिए होती थी। लेकिन जो मैंने फील किया है, जब जो मैं देखती हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र होती जाती है, वैसे वैसे हमारा खान पान भी कम होते जाता है। राइट, ने देखा होगा आजकल हम थोड़े बहुत चलते ही हमारा सांस फूलने लगता है, थकावट सी लगती है। राइट, और हम बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो इसमें इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स है जो हमारे फैटिक को, थकावट को, लो एनर्जी को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उन लोगों में साउंड स्लीप देता है सिबकथॉर्न की। एक चीज याद रखिएगा, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलिनियम, ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। जिन लोगों को कंप्लेन होती है ना कि उठ के बैठने में कमजोरी सा लगना, चक्कर सा लगना, देखा है आपने स्कूल के असेंबली में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं। यस, देखा है आपने? बाबा ले जानता फोन, देखा है आपने? स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं असेंबली में। राइट, सो ये जो डिजीनेस होता है, ये जो कमजोरी सा होता है, इसको भी कम करने में मदद करती है। ये आपके बच्चों में, आप में, बुजुर्गों में मेंटल अटेंशन को अच्छा करने में मदद करती है। इसमें फ्लैविनॉइड्स है, और ये फ्लैविनॉइड्स आपके हार्ट के फंक्शंस को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसमें फ्लैविनॉइड्स है, ये आपके थायराइड फंक्शंस को भी रेगुलेट करने में मदद करती है। सो सिबकथॉर्न की एक चीज दिमाग में रख लीजिए, कभी भी थायराइड अगर आप सुनोगे तो सिबकथॉर्न आप जरूर ऐड करेंगे, है ना। थायराइड इक्वल्स टू सिबकथॉर्न। चाहे पतला होने वाला थायराइड हो, चाहे मोटा होने वाला थायराइड हो, दोनों में ही हम क्या ऐड करेंगे? सिबकथॉर्न। ओके, आपके थायराइड के लिए। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा, अभी हम देखा जाए तो कोविड फिर से बढ़ रहा है। अभी कल या परसों की बात है, ऑल ओवर इंडिया 1 लाख से भी ज्यादा कोविड केसेस आए। राइट, सो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मास्क एंड सैनिटाइजर, जो दोनों ही चीज वेस्टीज में अवेलेबल है, उसको ना छोड़े। और उससे भी ऊपर की चीज सप्लीमेंट्स, एंड सिबकथॉर्न इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर। चाहे आप इतने महीनों तक हम साबुन तेल के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और वेस्टीज के इम्यूनिटी वाले सप्लीमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और 2 सप्लीमेंट जो जबरदस्त आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे पूरे कोविड में, वो है सिबकथॉर्न, आंवला और करक्यूमिन। ये 3 सप्लीमेंट, और रेस्पोकेयर, बिकॉज हमारी लंग्स भी हेल्दी रहना जरूरी है। ये 4 सप्लीमेंट्स प्लीज, आप कोई भी होम मीटिंग में जाओ, कोशिश करना आप लोगों तक ये 4 सप्लीमेंट पहुंच जाए। रेस्पोकेयर, सिबकथॉर्न, करक्यूमिन, आंवला, ठीक है। और सिबकथॉर्न इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर, जो आपके इम्यून फंक्शंस को इंप्रूव करने में, हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके अलावा सिबकथॉर्न आप डायबिटीज में दे सकते हो, स्किन बेनिफिट्स में दे सकते हैं, गैस्ट्रिक जिनको प्रॉब्लम है वहां दे सकते हो, आंखों की प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, आपके लीवर को हेल्दी रखने के लिए भी आप सिबकथॉर्न कंज्यूम कर सकते हैं। अगर सिबकथॉर्न की बात करें तो सिबकथॉर्न में एक बहुत ही यूनिक फैटी एसिड पाई जाती है जिसका नाम है ओमेगा 7 फैटी एसिड। ये ओमेगा 7 फैटी एसिड सिर्फ 2 प्लांट सोर्स में पाया जाता है, एक मकाडमिया नट ऑयल, दूसरा सिबकथॉर्न। राइट, सो ये एक नया तरीका का फैट है और ये गुड फैट है जो आपकी स्किन को अच्छा करेगी और आपके मेटाबॉलिक बेनिफिट्स यानी कि थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स को आपके शरीर से दूर रखने में मदद करेगा। तो कभी भी आपको किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम आए तो आप क्या दोगे? सिबकथॉर्न। याद रखना, स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज, प्रेशर, थायराइड, इम्यूनिटी, लीवर, आंख संबंधित प्रॉब्लम्स, राइट, आपकी एनर्जी के लिए,
ये आपकी एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, तो कैंसर ट्यूमर्स के लिए भी आप सिबकथॉर्न को कंज्यूम कर सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। अगर हम बात करें सिबकथॉर्न की डोसेजेस की, तो ये 60 की कैप्सूल्स है। हम दिन में कितना खाएंगे? 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। हम ये कैप्सूल्स खाएंगे, 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब बात करेंगे वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल। अगर वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल को देखें तो ये झिंगुर मछली की तरह होती है, छोटी छोटी सी, जो बहुत बहुत बड़े समुद्र ओशंस में पाई जाती है, जैसे कि अंटार्कटिका, राइट। और ये उस समुद्र में पाए जाने वाले दूसरे जीव, जैसे कि आपकी वेल्स हो गया, सील्स, पेंगुइन्स हो गई है ना, फिश हो गया, स्क्विड हो गई, इन सभी का खाना है ये। और ये बहुत 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 ज्यादा अमाउंट में समुद्रों में पाया जाता है। सो अगर आप इसकी सप्लीमेंट बना भी रहे हैं तो क्रिल कभी भी समुद्र से खत्म नहीं होगा। इतना ज्यादा अमाउंट में क्रिल समुद्र में पाया जाता है, राइट। सो अगर हम क्रिल की बात करें तो क्रिल में ऐसा क्या है जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है? इसमें फोस्फोलिपिड है, ईपीए है, डीएचए है और एस्टाजेंथिन है। आप यहाँ पे देखो, क्रिल में ये जो रेड रेड कलर है, क्रिल रेड कलर की है कि नहीं? इवन अगर आप क्रिल की कैप्सूल्स देखोगे, ये भी लाल रंग का ही है। ये लाल रंग इसको मिल रही है एस्टाजेंथिन जे, जो एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बिकॉज ये आपके शरीर में बनने वाली फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं फोस्फोलिपिड, ईपीए और डीएचए का काम क्या है। आपने कभी तेल और पानी को मिक्स होते हुए देखा है? आपने कभी तेल और पानी को मिक्स होते हुए देखा है? नो ना? देखा है कभी? दूध और पानी को मिक्स होते हुए देखा है? दूध और पानी को, राइट। सो ये क्रिल ऑयल तो तेल है, लेकिन तेल होने के बावजूद भी क्रिल ऑयल आपके शरीर में बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिक्स होती है। पता है क्यों? पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फोस्फोलिपिड। ये फोस्फोलिपिड जो क्रिल में है, यही फोस्फोलिपिड आपकी कोशिकाओं के बाहर भी है, सेल मेम्ब्रेन में भी है, राइट। सो आप एक बात बताओ, 2 दोस्त अच्छे से मिलते हैं या 2 दुश्मन अच्छे से मिलते हैं? दो दोस्त है ना। तो क्रिल की फोस्फोलिपिड और आपके शरीर के अंदर होने वाली जो फोस्फोलिपिड है, वो फ्रेंड्स हो गए, जिसके वजह से हमारा सेल्स जो है वो क्रिल ऑयल को बहुत ही इजीली अपने शरीर में मिक्स कर लेता है, ठीक आपके दूध और पानी की तरह। समझ में आया अभी फोस्फोलिपिड आपके शरीर में कैसे काम करता है और क्रिल ऑयल किस तरीके से आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है? तो आप खुद सोचो, अगर क्रिल ऑयल आपकी कोशिकाओं में इस तरीके से मिक्स हो रहा है, तो क्या आपको सिर्फ 1-2 हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगी या हजार हजार शरीर में बेनिफिट्स मिलेंगे? समझ रहे हैं? कोई भी चीज जब कोशिकाओं में एंटर होती है, कोशिकाओं में होता है, तो हमें बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिल ऑयल लीवर के लिए ले रहे हो ना, तो ये क्रिल ऑयल आपके लीवर को तो हेल्दी बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ साथ आपके ब्रेन को हेल्दी रखेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, आपके नर्व्स को हेल्दी रखेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी रखने में मदद करेगा। ब्लड क्लॉट, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो आपके ब्लड, थोड़ा बोलते हो ना खून जम गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, राइट। सो उस ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हुए हमें हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये सारे प्रॉब्लम्स को भी दूर रखने में मदद करती है। इतना ही नहीं, क्रिल ऑयल आपके हड्डियों में लुब्रिकेशन का काम करता है और ओवरऑल आपके जॉइंट फंक्शंस को हेल्दी रखने में मदद करती है। क्रिल ऑयल में ये जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रख रहा है ना,
ये कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रखने के काम ईपीए कर रहा है। अगर कोई आपको पूछे कि क्रिल ऑयल में ऐसा क्या है जो हमारे हृदय को हेल्दी रख रहा है, जो हमारी कोलेस्ट्रॉल को हेल्दी रख रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो आपकी ईपीए के फॉर्म में है, जो आपके हृदय को हेल्दी रखने में मदद करता है, गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, ब्लड क्लॉट को कम करने में मदद करेगा। दूसरा चीज यहाँ पे DHA है, डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड। ये डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड क्या करती है? आपकी मेंटल कंसंट्रेशन, आपका मेंटल अलर्टनेस, मेमोरी पावर, मेंटल फोकस, यानी कि आपकी ब्रेन, आपका ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगा। यहाँ पे एस्टाजेंटिन है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ओके, जो आपके स्किन को बहुत ही मॉइस्चर लेवल इंक्रीज करके रखेगी, प्लस आपके शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करेगा। अगर हम क्रिल ऑयल की बात करें तो क्रिल ऑयल आपकी कोशिकाओं में एब्जॉर्ब होते हुए ये आपके शरीर में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि के लिए सूजन को कम करने के लिए, लीवर के लिए, मसल्स के लिए, वास्कुलर बेनिफिट, जॉइंट बेनिफिट्स, नर्व बेनिफिट्स, यानी कि ओवरऑल आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर हम क्रिल ऑयल की डोसेजेस देखें तो क्रिल ऑयल खाने के साथ लेंगे, ठीक है? क्रिल ऑयल कैसे लेंगे? खाने के साथ, खाने के आगे भी नहीं, खाने के पीछे भी नहीं, खाने के साथ। जैसे हम चावल दाल खाने के बीच में सब्जी खाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको कैप्सूल एक लेनी है और पानी के साथ स्वालो करना है, ठीक है? आप क्रिल ऑयल की 2 से 3 या 4 कैप्सूल्स तक भी ले सकते हो अगर आप इसको हार्ट के लिए ले रहे हैं तो, ठीक है? ध्यान से सुनिए, अगर आप इस क्रिल ऑयल को हृदय के लिए ले रहे हो, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम या हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स है ना, तो आप दिन का 3 से 4 कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। अगर आप क्रिल ऑयल कॉन्टिन्यूअसली हायर इनटेक में ले रहे हो, यानी कि ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो, 3 से 4 कैप्सूल्स कॉन्टिन्यूअसली 2 महीने तक, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगी। अदरवाइज इसका नॉर्मल डोसेज कितना है? 1 कैप्सूल्स दिन में। जिसके छोटे बच्चों को इसका एज लिमिट कितना है? 3 साल से ऊपर। तो 3 साल से ऊपर वाले बच्चे को अगर आप क्रिल दे रहे हो तो 1 कैप्सूल काफी है। अगर आप बुजुर्गों में दे रहे हो, आप खुद ले रहे हो, तो ज्यादा अमाउंट में लेना, अप टू 4, ताकि आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। 3 years एंड अबव। क्रिल ऑयल की एज लिमिट 3 साल से ऊपर। अगर 3 साल का बच्चा क्रिल को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, नहीं निगल पा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? कैप्सूल को फूटा कीजिए, उसके पानी में या खिचड़ी में या दाल की सूप में या किसी भी तरीके की सूप में ऐड कीजिए और बच्चे को दे दीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से आप क्रिल ऑयल, जो लोग नहीं निगल पाते उन्हें दे सकते। एज लिमिट 3 साल से ऊपर। सो क्या आप नहीं चाहिए स्प्रिक? सो हम सब चाहते हैं कि हमारे छोटे से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से हो, तो आप यहाँ पे मिल्क में मत दीजिए सर, मिल्क में मत दीजिए, पानी में दीजिए, खिचड़ी में दीजिए, इसमें दाल में दीजिए, मिल्क में मत दीजिए, ठीक है? बिकॉज इट्स अ सी फूड, राइट? इसलिए आप मिल्क में मत दो। सो दूसरा सप्लीमेंट यहाँ पे है आपका वेस्टीज प्राइम मेटामाइन। सो मेटामाइन में अगर हम बात करें, इट्स अ च्यूएबल टैबलेट, ठीक है? जैसे कि क्रिल में फोस्फोलिपिड है, मेटामाइन में भी फोस्फोलिपिड है, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन क्रिल में फोस्फोडिडाइल कोलीन है, याद रखिएगा, कोलीन, और मेटामाइन में फोस्फोडिडाइल सीरीन है, ठीक है? सीरीन, जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। यहाँ पे कितना फोस्फोलिपिड है? एक टैबलेट में 167 mg फोस्फोलिपिड है, और ये 167 mg के अंदर 100 mg तो इसका फोस्फोडिडाइल सीरीन ही है। इसमें फेरिक सैकरेट यानी कि आयरन है, आयरन का एक फॉर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त आयरन है ये, 42.5 mg, यानी कि जो एक इंसान को जितना आयरन चाहिए लगभग उतना 17 mg आयरन उसे मिल रहा है। सो ये इसमें आयरन है, तो ये मेटामाइन भी हम कैल्शियम के साथ नहीं लेंगे। अब फोस्फोडिडाइल सीरीन क्या काम करता है हमारे बॉडी में? आपने देखा होगा बहुत बार हम करते करते चश्मे को अपने सर के ऊपर रख देते और भूल जाते और पूरा घर ढूंढते। यस और नो? है कि नहीं? करते हैं?
है ना, राइट? क्यों? बिकॉज हमारे दिमाग में जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। हम पेन यूज करके पॉकेट में रख देते हैं और पूरा स्टडी टेबल ढूंढ रहे होते हैं। व्हाई? क्यों? बिकॉज हमने जो किया है वो हमारी सेल टू सेल कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन सही तरीके से पास नहीं हो रहा है, हमारी ब्रेन में सिग्नलिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। तो यही सबको हेल्दी रखने के लिए फोस्फोडिडाइलसीरीन आपके ब्रेन में काम करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, राइट? ये हमारे शरीर का बहुत ही एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये नेचुरली, याद रखिएगा, ये नेचुरली हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है, स्पेशली आपके ब्रेन में। और अभी का जो खाना हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी कि ब्रेन तक एनर्जी या ब्रेन तक काम करेगा, राइट? जो खाना हम खाते हैं, है ना, उससे हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपको लगता है वो हम पोषण हमारे ब्रेन तक जाएगा? है ना? सो ब्रेन के पोषण के लिए हमें क्या लेना है? मेटामाइन, बिकॉज मेटामाइन में क्या है? फोस्फोडिडाइलसीरीन। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें, पीएस, ओके, पीएस। सो क्या काम करता है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें मेटामाइन की, तो मेटामाइन की एंटायर ह्यूमन लाइफ साइकिल में इसका रिसर्च किया गया है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। मेटामाइन की बेनिफिट्स, ये आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है, आपके बिहेवियर को अच्छा रखने में मदद करती है, आपकी लर्निंग पावर को अच्छा करता है, अटेंशन पावर को अच्छा करती है, और कॉन्सेंट्रेशन। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। अगर हम इसकी क्लिनिकल ट्रायल, जो मैं आपको बार बार कह रही थी, रिसर्च, बिकॉज हमारा जो पीएस है वो हमने सोयाबीन से लिया है, सोया एक्सट्रैक्टेड और सनफ्लावर एक्सट्रैक्टेड पीएस है, राइट? इसका जो टेस्ट है ये चॉकलेट और संतरे का टेस्ट है, और इसमें जो मिठास आया है ये आपकी स्टीविया से है। फर्स्ट एवर अप्रूव्ड फॉर्मूला। सो मेटामाइन हम लेंगे कैसे? एक टैबलेट दिन में खाना खाने के बाद, कभी भी दिन में आप ले लो, एक टैबलेट खाना खाने के बाद, ठीक है, पूरे दिन में। इसकी एज लिमिट है 12 साल से ऊपर, राइट? इसकी एज लिमिट 12 साल से ऊपर। और कैसे खाएंगे? खाना खाने के बाद। जिस तरीके से हम चॉकलेट चबाते हैं ना, उसी तरीके से आपको खाना है, चॉकलेट चबाने की तरह। इट्स अ वेजिटेरियन सोर्स, वेजिटेबल सोर्स है इसका, तो कोई भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? इसके याद रखना, दूध साथ ही साथ दूध मत लीजिएगा, कम से कम 3 घंटे की गैपिंग जरूरी है। 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद, दिन में कभी भी आप ले लो चॉकलेट की तरह, लेकिन चबा के खाना है। ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिए। मिल्क के साथ नहीं, मिल्क के साथ नहीं अमन आर्या जी, मिल्क के साथ नहीं, बिकॉज इसमें आयरन है ना। अब दूसरा चीज बात करेंगे, कुम्बायोटिक्स। हम किसी के भी घर में चले जाए, एक कॉमन प्रॉब्लम होता है सबके मुंह में, वो है एसिडिटी गैस, एसिडिटी गैस, राइट? उसका सोल्यूशन भी वेस्टीज लेके आया है प्राइम कम्बायोटिक्स में। अगर हम वेस्टीज प्राइम कम्बायोटिक्स की बात करिए, वेस्टीज का बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है कैप्सूलिना कैप्सूल फॉर्मुलेशन, राइट? जो आपकी विटामिन एंड मिनरल की कॉम्बिनेशन में प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी दिया गया है। बाहर की कैप्सूल में क्या है? विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। अंदर की कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक। सो अगर हम कॉम्बायोटिक्स की बात करें, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के साथ साथ आपके शरीर में जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो रही है उसको भी पूरा करने में मदद करता है। अब ये विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हमें कब होती है? जब हम बीमार पड़ते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए, अगर हमारे शरीर में पोषण नहीं जा रहा, अगर हमें किसी पेट संबंधित प्रॉब्लम्स है तो, या फिर अगर हम किसी तरीके की मेडिकेशन में है, या पेनकिलर्स ले, या कोई भी किस तरीके की अन्य प्रॉब्लम अगर शरीर में हो रही हो, तो ये विटामिन एंड मिनरल्स का कमी होता है। और इसी कॉम्बायोटिक्स में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स है, जो हमारे शरीर में होने वाली डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने में मदद करता है। इसके अलावा कॉम्बायोटिक्स में प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। आप मुझे एक बात बताओ चैट बॉक्स में, अगर मैं आपके हाथों में एसिड का 2-3 छिटका डाल दूं तो क्या होगा? अगर मैं आपको आपकी हाथों में एसिड डाल दूं तो क्या होगा? जल जाएगा, है ना? बहुत पेन होगा और जल जाएगा।
आप एक बात बताओ, हम जो खान पान करते हैं क्या उससे हमारे शरीर में एसिड नहीं बनता? हम जो खाना पीना खाते हैं क्या हमारे उससे हमारे शरीर में एसिड नहीं बनता? राइट। और प्रोबायोटिक क्या है ये समझना है आपको, फिर आप कॉम्बायोटिक्स लेना शुरू करोगे। प्रोबायोटिक्स हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाली जिंदा कीड़ा है, गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। ये प्रोबायोटिक आपके बॉडी में आपके गट को, आपके पेट को वो सब कीड़ा बनाती है, जिसकी वजह से ये कीड़ा जो है हमारे खाने को सड़ाने में मदद करता है, ठीक है, हमारे खाने को सड़ाने में। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो खाने से अच्छा अच्छा पोषण आपके शरीर में मिक्स हो जाती है, और खाने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके शरीर से बाहर, स्टूल बन के आपके शरीर से बाहर। तो प्रोबायोटिक तो एक जिंदा कीड़ा हुआ जो अपना काम कर रही है हमारे पेट में, हमारे गट को हेल्दी रख के खाने को डाइजेशन की मदद करते हुए। लेकिन अगर हम एवरीडे एसिडिक खाना खाए, राइट, तो क्या ये जिंदा कीड़ा का हमारे पेट में रह पाना इजी होगा, आसान होगा? राइट। तो अभी हम यही तो कर रहे हैं, एसिडिक खाना खा रहे हैं, अपने पेट में होने वाले गुड बैक्टीरिया को मार रहे हैं, और हम खुद ही कंप्लेन करते हैं कि पेट संबंधित प्रॉब्लम से, पेट संबंधित प्रॉब्लम से। तो ये प्रोबायोटिक की सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो आप अपने पेट को, अपने गट को हेल्दी रख रहे हैं। अब आप में, हम दोनों ही जिंदा इंसान है कि नहीं, राइट। तो हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। उसी तरीके से ये प्रोबायोटिक को भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और इसका खाना क्या है? प्रीबायोटिक। तो वेस्टीज ने क्या किया, एक ऐसा सप्लीमेंट बनाई जहां पे मल्टीवाइटामिन एंड तो है, साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक है, यानी कि जिंदा कीड़ा है, और उस कीड़े का खाना भी इसी सप्लीमेंट में मौजूद है। सो हमें कोई भी चीज लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये कॉम्बायोटिक्स ओवरऑल क्या मदद करता है? आपके डेली लाइफ को हेल्दी रखने में मदद करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपके डाइजेशन होती है, हमारे खान पान के कारण हमारे जितने सारे हेल्थ इश्यूज हो रही है उसको दूर रखने में मदद करती है। इसके अलावा अगर हम कॉम्बायोटिक्स की बात करें तो कॉम्बायोटिक्स आप किसी भी प्रॉब्लम में दे सकते हो, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, सीजनल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, सभी चीज में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉम्बायोटिक्स की, ये भी हम क्रिल की तरह ही लेंगे, ठीक है, खाने के साथ, ये भी हम क्रिल की तरह ही लेंगे खाने के साथ। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। इसको हम कौन कौन किस किस को दे सकते हैं? उन लोगों को दीजिए जो पुअर एपेटाइट की कंप्लेन है, भूख ना लगने की कंप्लेन करते हैं, बार बार पेट खराबी की कंप्लेन करते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण बार बार बीमार जो पड़ते हैं, आप उन्हें दीजिए। जिनका खान पान सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप उन्हें दीजिए। जो लोग खाना खाने के बाद भी अगर उनके शरीर में पोषण एब्जॉर्ब नहीं होती, आप उन्हें दीजिए, जिसको हम कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप उन्हें दीजिए। उन महिला को दीजिए जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही है, कंसीविंग की प्लानिंग कर रही है, और जो लोग हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हैं, आप उन्हें भी कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। तो हमारी वेस्टीज प्राइम की ये 4 जबरदस्त सप्लीमेंट रही, जो आपके ब्रेन से लेके पेट तक, इम्यूनिटी से लेके डाइजेशन तक आपको मदद कर रहा है। सो अगर आपके कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज आज मेरी 10 बजे से फिर हमारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, तो आज मैं क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। सो आप पूछ सकते हैं। सुमन मैम, जी सर। ये एक आया है, बाईपास सर्जरी वाले को भी दे सकते हैं, ये कॉम्बायोटिक के लिए पूछ रहे हैं इकबाल अंसारी। बाईपास सर्जरी होने के 3 महीने बाद आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी बाईपास सर्जरी होने के 3 महीने बाद अगर आप कोएंजाइम क्यूटन से शुरू करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोएंजाइम क्यूटन के साथ कॉम्बायोटिक्स दे देना 3 महीने बाद। हितेश जी बिल्कुल कैंसर पेशेंट को भी दे सकते हो, लेकिन प्लीज ध्यान रखना कैंसर पेशेंट को कॉम्बायोटिक्स के साथ नोनी और करक्यूमिन भी ऐड करना। किडनी स्टोन वाले को भी दे सकते हैं,
किडनी हेल्थ, फुट पैच और आंवला के साथ। मैम गैस बन जाए और हेडेक होने लगे, प्रीति जी आप कंबायोटिक्स देना, नोनी देना, गैनोडर्मा देना और टॉक्सक्लीन देना, ठीक है। कंबायोटिक्स, नोनी, गैनोडर्मा, टॉक्सक्लीन। पीलिया क्या होता है? बाईपास सर्जरी वाले को क्या दे सकते हैं? बाईपास सर्जरी के 3 महीने होने के बाद मैम जॉन्डिस पीलिया में जॉन्डिस। ओके, जॉन्डिस में ना आप ये दीजिएगा, लीवर हेल्थ, करक्यूमिन, टॉक्सक्लीन, क्रिल। लीवर हेल्थ, करक्यूमिन, टॉक्सक्लीन, क्रिल। टॉन्सिल में रेस्पोकेयर दीजिए, रेस्पोकेयर और नोनी, रेस्पोकेयर नोनी दीजिए आप आंवला के साथ। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आप ग्लूको हेल्थ दीजिए। न्यूरोपैथी है ना, फुट पैच लगवाइए सबसे पहले, और उसके बाद आप मुझे मेल्स में रिपोर्ट एक्सप्लेन करके भेजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम नॉर्मल रूटीन में जैसे कोई हेल्दी है और वो लेना चाहिए, क्या ले सकता है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल फिट है, तो उनको क्या लेना चाहिए? सर जो लोग जी जो लोग फिट है बोल रहे हैं ना, उनको आप एक बार पूछ लेना क्या वो सही और प्योर हवा ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, क्या शुद्ध पानी ले रहे हैं, क्या अच्छा खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में ना गंदगी बनती है, टॉक्सिन्स, और यही टॉक्सिन्स धीरे धीरे उनको बीमार कर देगा। तो आप उन्हें कहो अगर आप हेल्दी हो वेरी गुड, लेकिन आपके शरीर से ना गंदगी को साफ कर लो हमारे डिटॉक्स वाले सप्लीमेंट लेके, दैट इज टॉक्सक्लीन, गैनोडर्मा एंड फुट पैच। फंगल इन्फेक्शन के लिए ना नोनी, नीम, गैनोडर्मा, कोलोस्ट्रम। नूर अलाम जी, नोनी, नीम, गैनोडर्मा, कोलोस्ट्रम, आप सब लिखिए। फंगल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन में नोनी, नीम, गैनोडर्मा, कोलोस्ट्रम। आंख से पानी निकलना, अगर आंख से पानी निकल रहा है तो आई सपोर्ट लीजिए और वाइटल कॉम्प्लेक्स। सुमन मैम ये पूजा कश्यप मैम है, इन्होंने क्वेश्चन किया है, ठीक है ना मैम, अगर किसी को लीवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ भी पचता नहीं है, हाई मतलब बीपी हाई है, ठीक है, तो क्या दे उनको, मतलब वीकनेस रहता है? सबसे पहले आप उन्हें लीवर हेल्थ दीजिए, लीवर हेल्थ, प्रोकार्ड, ठीक है, क्रिल, टॉक्सक्लीन, ये सप्लीमेंट दीजिए आप सबसे पहले, लीवर हेल्थ, प्रोकार्ड, क्रिल, टॉक्सक्लीन। जिनके पैरों में पेन है उन्हें भी आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास पेन किलर ऑलरेडी है, नोनी। बाईपास सर्जरी वाले को 3 महीने बाद आप सबसे पहले कोएंजाइम Q10 से ही शुरू करेंगे, उसके बाद आप दूसरे सप्लीमेंट्स देंगे। लो बीपी में प्रोकार्ड और गैनोडर्मा। ये तो कल भी बताया था जी, किडनी स्टोन के लिए बिल्कुल आप दे सकते हो। किडनी स्टोन के लिए ना सिबक्थन वगैरह मत दीजिए, सबसे पहले आप ना किडनी हेल्थ, फुट पैच और आंवला दीजिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सूट करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए हम किडनी हेल्थ में ना सबसे पहले ये 3 सप्लीमेंट ही देते हैं। जब स्टोन निकल जाता है उसके बाद आप दे सकते हो, लेकिन जब भी आप किडनी स्टोन वाले को किडनी हेल्थ, फुट पैच एंड आंवला देंगे, प्लीज उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए कहिएगा ताकि वो स्टोन फ्लश आउट हो जाए इजिली। हाई बीपी एंड माइग्रेन, हाई बीपी में प्रोकार्ड, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा, अगर एक ही इंसान को है तो, और कोएंजाइम Q10। वंदना जी, प्रोकार्ड, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा, कोएंजाइम Q10। मैम उन्होंने लीवर हेल्थ एंड फ्लैक्स ऑयल लिया तो उनको पूरी बॉडी में पित्त हो गई, वॉमिटिंग भी, और तो मैम आप एक काम करो, उन्हें फ्लैक्स मत दो, फ्लैक्स की जगह पे क्रिल दो और लीवर दो। ऑब्वियसली पूजा मैम उनको वॉमिटिंग वगैरह होगी बिकॉज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। आप ना सबसे पहले लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन और क्रिल से शुरुआत करो, ये तीनों चीज से शुरुआत करो और फ्लैक्स को बंद कर दो। हाई बीपी के लिए प्रोकार्ड एंड फ्लैक्स। खून को साफ करने के लिए क्या ले? ब्लड प्यूरिफायर नीम, फुट पैच, हमारा ब्लड प्यूरिफायर नीम और फुट पैच। हाई एसिडिटी, गगन जी हाई एसिडिटी के लिए ना आप लो टॉक्सक्लीन, फाइबर, कंबायोटिक्स।
हाई एसिडिटी के लिए टॉक्सक्लीन, फाइबर, कंबायोटिक्स। सुरेंद्र जी, गॉल ब्लैडर में क्या देना चाहिए? सी, गॉल ब्लैडर स्टोन में ना हमारे पास ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन को तोड़ के आपके शरीर से बाहर कर दे, लाइक किडनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद जो हमारा ये प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशन जो होता है, हीलिंग फटाफट होने के लिए आप लीवर हेल्थ, क्रिल और टॉक्सक्लीन दे सकते हैं सुरेंद्र जी। लीवर हेल्थ, क्रिल और टॉक्सक्लीन दे सकते हैं। माइग्रेन के लिए नोनी, गैनोडर्मा, कोएंजाइम क्यूटेन। माइग्रेन के लिए नोनी, गैनोडर्मा, कोएंजाइम क्यूटेन। स्किन प्रॉब्लम ल्यूकोडर्मा में क्या देना चाहिए? हेयर स्किन एंड नेल्स, सुनील शर्मा जी, हेयर स्किन एंड नेल्स, करक्यूमिन, नोनी, फ्लैक्स। हेयर स्किन एंड नेल्स, करक्यूमिन, नोनी, फ्लैक्स। 3 साल के बच्चे के स्किन प्रॉब्लम, 3 साल के बच्चे में अगर स्किन प्रॉब्लम है तो क्रिल दीजिए, क्रिल। मैम जल्दी थकान हो जाता है, तो जल्दी अगर थकान होती है ना तो आप सीबकथॉन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये बेसिक पोषण दो उनके शरीर में। इकबाल जी, आप उन्हें क्रिल देना शुरू करो। सफेद दाग में क्या दे? बीबी जी, बीबी लेडी लाडली जी, आप उन्हें सफेद दाग में हेयर स्किन एंड नेल्स, कैल्शियम, फ्लैक्स, गैनोडर्मा। हेयर स्किन एंड नेल्स, कैल्शियम, फ्लैक्स, गैनोडर्मा। राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस में क्या दे? हेपेटाइटिस में आप उन्हें लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, क्रिल, करक्यूमिन। लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, क्रिल, करक्यूमिन। मैम आंवला में विटामिन सी होता है तो क्या हम किडनी स्टोन में ले सकते हैं? यस, अगर आप किडनी हेल्थ के डोसेजेस इंग्रेडिएंट्स को देखोगे तो वहां पे आंवला है जो आपके स्टोन को ब्रेक करने में मदद करता है। कोलोस्ट्रम हम 3 साल के बच्चे को नहीं देंगे। मानसिक समस्या में अभी तो मैंने आपको बताया अभय कुमार जी, मानसिक समस्या में अभी तो पूरी की पूरी सेशन ली मैंने मेटामाइंड के ऊपर, राइट, मेटामाइंड। पेट की साइज भर है, लीवर प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है तो अभी मैंने बताया ना लीवर का सप्लीमेंट, लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, क्रिल देंगे आप। 1 साल की बच्ची को कुछ नहीं दे सकते, माँ को दीजिए कोलोस्ट्रम, वो दूध के द्वारा बच्चे को आ जाएगा। सो आई थिंक मैं आज के सेशन के लिए इतना ही करती हूँ, बिकॉज 10 बजे से फिर मेरी दूसरी सेशन है। सो थैंक यू सो मच मधुकर सर फॉर द सेशन, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप आज भी समय निकाल के हमारे पास आए। आप सभी के पास मेरी बहुत बहुत मेल धन्यवाद आईडी तो है ही, जरूर मेल कीजिएगा। हाँ मैम, थैंक यू वेरी मच।